वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है। मैटर जो डिपेंड करता है पार्टिकल्स पे, उनके पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने समझाई। अब इनके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बेस पर ही ये मैटर तीन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर इट हैव थ्री स्टेट्स। मैटर है थ्री स्टेट्स। ओके, देखिए पढ़ेंगे। डिपेंड ऑन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर पार्टिकल ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके स्पेस बिटवीन द स्पेस, उनके जो स्पेस होता है बिटवीन, ठीक है, डिपेंड ऑन द स्पेस बिटवीन देम, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, डिपेंड ऑन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव थ्री स्टेट्स। मैटर की कितनी स्टेट्स होती है? तीन होती है। मैटर तीन स्टेट्स में मिलता है। कौन कौन से तीन स्टेट से मिलता है? फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ये तीन स्टेट होती है मैटर की। या तो हम कोई भी चीज देखते हैं जो मैटर होता है, ठीक है, मैं समझा चुका हूं मैटर क्या होता है। मैटर है थ्री स्टेट्स। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एयर जो है वो गैस है, पानी लिक्विड है, और आइस हो गया वो सॉलिड है। ठीक है, इस प्रकार ये कोई भी मैटर होगा वो तीन स्टेट्स के अलावा चौथी स्टेट नहीं होगी अभी। तो हम मोटा मोटी तीन स्टेट रहती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनमें तीनों में आपस में एक एक करके समझा रखा है बुक में। मैं आपको तीनों एक साथ डिस्टिंग्विश करके समझा देता हूँ। ठीक है, आइए हम एक चार्ट लेते हैं। इधर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सॉलिड। ओके, सेकंड वन इज लिक्विड एंड लास्ट वन इज गैस। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहां पे उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं शेप और साइज की बात करूं, फर्स्ट शेप एंड साइज। अब हम सब जानते हैं अब सॉलिड होता कैसे है। देखिए, इनके मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इंटरमोलिकुलर स्पेसिस का। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड जैसे फर्नीचर हो गया हमारा, कोई भी टेबल है, चेयर है, फैन है, वॉल है, बोर्ड है, पेन है, ये सब सॉलिड्स है। ठीक है, अब इस सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, वो पार्टिकल्स बिल्कुल बाउंडेड होते हैं, ऐसे बिल्कुल पास 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 होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल जो होंगे इसके, इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता आपस में, बिल्कुल पास 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 पार्टिकल्स होते हैं, हमें स्पेस दिखता ही नहीं है। ओके, तो ये शेप एंड साइज। अब फर्स्ट जो मेरा है शेप और साइज। अब सॉलिड का क्या होगा? डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज। इसका शेप डेफिनेट होगा, मतलब कुछ ना कुछ पर्टिकुलर शेप होगा, और साइज भी इसकी डेफिनेट होगी। ठीक है, जैसे कोई पेन है, इसका शेप क्या? सिलेंड्रिकल है। ठीक है, डस्टर होता है उसका शेप क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तो डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज है। लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में क्या होता है? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो इसके अंदर, इस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हम जान चुके हैं अभी मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले इसके अंदर स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार होगा यहाँ जगह। तो इसका शेप तो है, शेप डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनेट शेप होता है। अब इनडेफिनेट शेप का मतलब क्या है? अब लिक्विड को एग्जांपल, जैसे पानी, वाटर,
वाटर जो है उसका कोई शेप नहीं है। अगर मैं वाटर को अगर पानी की गिलास में डालूं तो उसका शेप क्या हो जाएगा, वाटर की गिलास के जैसा हो जाएगा। अगर उसी वाटर को मैं किसी कप में डालूं तो उसका शेप कप के जैसा हो जाएगा। ओके, इसलिए इसका इनडेफिनेट शेप होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। बट साइज यानी कि उसका वॉल्यूम होता है। साइज की अगर मैं यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, साइज से मतलब यह मेरा वॉल्यूम से है, ठीक है, यानी उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मैं इसको मेजर कर सकते हैं। मैं डेफिनेट वॉल्यूम कैसे, यानी कि मैंने उस जैसे हम मिल्क लेते हैं सुबह सुबह, अगर हमारे घर में मिल्क आता है, दूध आता है, तो हम कितना लेते हैं, 1 लीटर या हाफ लीटर या 2 लीटर मिल्क, तो उसका वॉल्यूम फिक्स है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। अब उसको आप किसी भी यूटेंसिल्स में आप डाल दें उस मिल्क को, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, वो 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर नहीं बन जाएगा, तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। और यहाँ पर अब थर्ड है गैस। गैस का देखिए कैसा क्या रहता है, ये मान लो कि गैस इस चैम्बर में रखी हुई है, इसकी इंटरमोलिकुलर या पार्टिकल जो होंगे इसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस रहती है, ऐसे ये इस प्रकार ये रहता है। तो और ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन मूव इजीली, ठीक है, एंड दे आर मूविंग कंटिन्यूसली। तो इसका जो शेप होगा वो भी इनडेफिनिट होगा, गैस का भी कोई शेप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एयर जो कि हम ब्रेथ करते हैं कंटिन्यूसली, उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है, और उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, इनडेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, अब इस कमरे के अंदर या इस हॉल के अंदर जो गैस होगी वो एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भी उतनी गैस आ सकती है, तो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं, इनडेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, शेप एंड साइज, ये अलग अलग सॉलिड और लिक्विड की अलग और गैस की अलग होती है। सेकंड पेज का मैं आ जाता हूं। सेकंड जो होगा वो इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटर मोलिकुलर स्पेस, या फिर ये करूं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आपस में उनके बीच में स्पेस कितना होता है, ठीक है। अब जो पार्टिकल है सॉलिड के अंदर, इनके बीच में जो स्पेस बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं इसको, नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है। लिक्विड में स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर एज कंपेयर विथ सॉलिड के कंपेयर में इनमें स्पेस ज़्यादा होता है बट लेस, ठीक है, पर पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होता है वो लेस होता है एज कंपेयर विथ गैस। पर गैस की तुलना में स्पेस कम होता है गैस के बीच में, यानी कि गैस का तो वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इनके आपस में पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी और क्या हो सकती है, थर्ड प्रॉपर्टी हो सकती है फोर्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। मैंने बताया था आपको जो किसी भी मैटर किसका बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में बनता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके बीच में। तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत हाई होगा, किसमें, सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल तभी पास में, ठीक है। सो फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो हाईली फोर्सेबल, अट्रैक्शन फोर्स इज मोर, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर वही अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, इसमें लेस,
एज कंपेयर विद सॉलिड, कम होता है सॉलिड की तुलना में, बट मोर देन सॉलिड, परंतु सॉलिड से ज़्यादा होता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे इनके बीच में जो फोर्स कितना होगा, सबसे कम होगा, ठीक है, वेरी लेस। ये हो गया हमारी पॉइंट नंबर 3। ओके, अब मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी करके बताई थी बात। अब काइनेटिक एनर्जी अब इनके जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, वेरी लेस, तभी ये इसका शेप डेफिनेट है। काइनेटिक एनर्जी यानी उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तभी वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बट सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम, मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। सॉलिड से ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी, तभी तो मूव कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, अब काइनेटिक एनर्जी इसका रीज़न क्या होता है, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फ्लूइड मतलब फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो, नदी बहती है, पानी बहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है, तो फ्लो करता है, ठीक है। सो इट इज़ फ्लूइडिटी, इट्स हैव फ्लूइडिटी, यानी ये फ्लो करता है। एंड टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि इसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ठीक है। और गैस तो हाईली फ्लूइडिटी होता है और ये इजीली बहुत सारा फ्लो करता है, ठीक है। और वेरी हाई इन इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है गैस की, ठीक है। सो इट इज द फ्लूइडिटी इज मोर, फ्लूइडिटी मतलब बहना, इज मोर, ठीक है। और ये भी इजीली फ्लो करता है, सॉलिड कभी फ्लो नहीं करता, सॉलिड अपने एक स्थान रखा तो इजी रहेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। इसी के बेस पर मेरी अब कंप्रेसिबिलिटी देख लेते हैं। एक कोर्स का इफेक्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब इनके पार्टिकल्स को मैं मतलब और इस सॉलिड को मैं और कंप्रेस कर सकता हूँ क्या, इसका मतलब इफ कैन आई अगेन कंप्रेस दिस ऑब्जेक्ट सॉलिड, इसको कंप्रेस कर सकता हूँ क्या मैं, कंप्रेस तो कर सकता हूँ, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूट सकता है, इट मे बी ब्रोकन, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी इट इज नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है, या ऐसी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल मतलब इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकता हूँ, बहुत ही कम कंप्रेस कर पाऊंगा, ठीक है। लिक्विड की फॉर्म में क्या होता है, लिक्विड में इसकी कंप्रेसिबिलिटी लेस होती है, मतलब हाँ इसकी भी कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, ये कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। और मतलब इसको अगर मैं कंप्रेस करूं लिक्विड को, तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे इस मैटर के अंदर, वो क्या आपस में कंप्रेस होकर आएंगे। अब यहाँ तो जगह ही नहीं है, सॉलिड में तो जगह ही नहीं है पार्टिकल्स के बीच में आपस में कंप्रेस होने की। जब जगह ही नहीं है तो कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, यहाँ जगह है इजीली कंप्रेस होकर पास में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबल। और गैस के में हाईली कंप्रेसिबल, इनमें आपस में पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो इजीली मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ। कंप्रेसिबल करना मतलब इनको कंप्रेस करके इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको आप पास में लाना, उसको कंप्रेसिबल है। यहाँ स्पेस है ही नहीं तो कंप्रेस होगा ही नहीं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्पेस, थोड़ा कम स्पेस है यानी कंप्रेस तो हो जाएंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है यानी कंप्रेसिबिलिटी हाईली होगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा पांचवा। एक और देख लेते हैं हम, रिजिडिटी एक और मेरा इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी होता है कि जो फ्लेक्सिबल ना हो, रिजिड हो, जिसको मैं और मोड़ तोड़ नहीं सकूं, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर दूं, तो हाईली रिजिड होता है ये सॉलिड, इट इज हाईली रिजिड, ठीक है। ये लेस रिजिड होता है,
ठीक है, मतलब इसको, और ये रिजिड होता ही नहीं, ठीक है, इसकी रिजिडिटी होती है, नेग्लिजिबल है। रिजिडिटी का मतलब ये होता है जैसे किसी के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं किसी भी मैटर के ऊपर, तो वापस उसकी टेंडेंसी होती है वो वापस अपनी पहले वाली, जब फोर्स को हटाऊंगा अपनी पुरानी पोजीशन को वापस ले लेगा, उसको बोलते रिजिडिटी। ठीक है, तो ये हाईली रिजिड होता है सॉलिड। सॉलिड के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं, उस फोर्स को हटाऊं, तो उसका जो शेप है और साइज है वो चेंज नहीं होता है, और होगा तो कुछ समय के लिए होगा, फोर्स हटाती है वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, दैट इज ए सॉलिड। इसमें ये लेस रिजिड होता है। लिक्विड के अगर मैं फोर्स लगाऊं तो वो अपनी चेंज कर लेगा अपनी, ठीक है, और इसमें जैसे रिजिडिटी कुछ होती है नेग्लिजिबल। गैस को अगर हम जिस फॉर्म में करें वैसा वो आ जाएगा।